क्या आपने कभी सोचा है कि असली ज्ञान का पावर हाउस कहाँ है? आखिर वो कौन सी गुप्त शक्ति थी जिसने सुध गोस्वामी की वाणी को इतना तेजस्वी बना दिया कि नैमिषारण्य के हजारों ऋषि अपना सब कुछ छोड़कर उन्हें सुनने के लिए व्याकुल हो गए? आज हम उस सीक्रेट को जानेंगे जो कि श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद के पहले अध्याय के 7वें श्लोक में वर्णित है, जहाँ शौनकादि ऋषि सुध गोस्वामी की महिमा का गुणगान करते हुए कहते हैं, यानी वेद विदाम श्रेष्ठो भगवान बादरायण अन्य च मुनय सूत परावर विदो विदु। भक्तों, यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं शौनकादि ऋषि ने सूत जी के गुरु का नाम लिया है बादरायण। बादरायण जो है व्यासदेव का एक नाम है, क्योंकि वे बद्री आश्रम में बेर के पेड़ों के नीचे तपस्या करते थे। लेकिन यहाँ उन्हें केवल ऋषि नहीं भगवान भी कहा गया है, क्योंकि वे नारायण के साहित्यिक अवतार भी हैं। और उनका जो अवतार है किसी खास उद्देश्य के लिए हुआ था, जैसे नाम से स्पष्ट है, वेद व्यास, यानी कि जो वेद को बांट दे वो है वेद व्यास। उन्होंने क्या किया, पहले एक ऋग्वेद था और उस वेद को उन्होंने 4 भागों में बांटा। वो इसलिए बांटा क्योंकि उन्होंने देखा कि आने वाले कलयुग में लोगों की आयु कम होगी और बुद्धि भी अल्प होगी। इतना बड़ा जो ज्ञान है वेदों का वो समझ नहीं पाएंगे, इसलिए उन्होंने 4 भाग में बांटा, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद। उसके बाद उन्होंने इसको और सिंप्लीफाई कर दिया, यानी कि फिर उन 4 वेदों को भी जो है 18 पुराण और फिर 108 उपनिषद में बांट दिया। इसमें क्या है, इसमें कथा और कहानियां हैं, जिससे कि लोग प्रसंग के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से वेदों के जो मर्म है उसको समझ सके। भक्तों, अब एक प्रश्न उठता है, वेद व्यास तो साक्षात भगवान के अवतार थे, तो क्या इसीलिए सूत जी को यहाँ पर बताया गया सर्वश्रेष्ठ, या इसके पीछे कोई और कारण है? तो देखिए, यहाँ पर एक शब्द आता है ना अगले पंक्ति में, अन्य च मुनिया। वस्तुतः सूत जी ने केवल व्यासदेव से ज्ञान नहीं लिया, उन्होंने वेद व्यास की परंपरा में और जो ऋषि हुए जैसे गौतम, कणाद, कपिल और पतंजलि जैसे महान ऋषियों से भी उन्होंने अलग अलग जो है दार्शनिक जो प्रणाली है उसको अनुभव किया, आत्मसात किया। यानी कि ये सिखाता है कि जो सच्चा जिज्ञासु होता है क्या होता है, मधुमक्खी की तरह होता है। जहां जहां उसको सत्य का ज्ञान मिलता है, सत्य का अमृत मिलता है, उसको वो बटोर लेता है। और ऐसा ही सुध गोस्वामी ने किया। लेकिन अब एक प्रश्न उठता है कि जो उन्होंने ज्ञान लिया अन्य मुनियों से, वो किस तरह का ज्ञान था? क्या वो केवल किताबी बातें थी? इसका उत्तर मिलता है अगले शब्द में, परावर वेद। यानी कि सुध गोस्वामी को पर और अपर, यानी कि आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत, उन दोनों का ज्ञान था। यानी कि उनको जो मूल वेद है उसका ज्ञान तो था ही, साथ साथ उनको धर्म शास्त्रों का भी ज्ञान था। तो इस तरह से उनको दोनों तरह का ज्ञान था, क्योंकि जो वो ऋषि थे बाकी के, उनको वो दोनों ज्ञान था। और वेद व्यास को था ही, क्योंकि वेद व्यास की परंपरा से सारे ऋषि थे। और ये जो ऋषि थे ये जानते थे कि शरीर कैसे काम करता है और आत्मा का गंतव्य क्या है। यानी कि जब कोई वक्ता परावरविद होता है तो उसकी वाणी केवल जानकारी नहीं होती, बल्कि साक्षात अनुभव बन जाती है। तो यही जो अनुभव का तेज था जिसने हजारों ऋषियों के संशयों को एक पल में काट दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह ज्ञान इतना प्रभावशाली क्यों था? तो इसकी सूचना मिलती है हमें अगले शब्द में, विदु। विदु मीन्स ऐसा व्यक्ति जो अनुभवी हो, रियलाइज्ड हो। सुध गोस्वामी ने ऐसे गुरुओं से सुना था जिसने भगवान के दर्शन किए थे। इसलिए जब सुध गोस्वामी बोलते थे तो उनके शब्दों में अनुभव का तेज होता था। और इसी पात्रता के कारण उन्हें व्यासासन का अधिकारी माना गया, क्योंकि वे सभी दर्शनों को जानते थे और भागवत के विचारों को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध कर सकते थे। श्री प्रभुपाद इस प्रसंग का निचोड़ बताते हुए कहते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान कभी अपने मन से नहीं बनाया जाता, वो हमेशा परंपरा से आता है। और एक सच्चा गुरु को आध्यात्मिक और भौतिक दोनों तरह का ज्ञान होना चाहिए, ताकि वो समझा सके कि संसार की वस्तु को भगवान की सेवा में कैसे लगाना है। यानी कि व्यक्ति को वेदों का तो ज्ञान होना ही चाहिए, साथ साथ जो धर्मशास्त्र है, यानी क्या करना है और क्या नहीं करना है, उसका भी ज्ञान होना चाहिए। और व्यासदेव ने वेदों का जो विभाजन है वो अपनी करुणा के कारण किया। यानी कि उनमें करुणा थी, क्योंकि उन्होंने देखा जब कलयुग के जीवों को जो कैसे होंगे तो उनमें करुणा जगी। इसीलिए उन्होंने जो है इन वेदों का विभाजन किया और बाद में पुराण और उपनिषद संहिताएं वो रची उन्होंने, जिससे कि
जो सामान्य मनुष्य हैं, कलयुग के मनुष्य, वो भ्रमित न हो। तो भक्तों, सूर्य जी के पास एक महान गुरु थे और उन्हें दोनों जगतों का ज्ञान था, यानी कि आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत। पर एक रहस्य अभी बाकी है कि उन महान गुरुओं ने अपना सबसे गुप्त खजाना शुद्ध गोस्वामी को क्यों दिया? क्या यह केवल उनकी याददाश्त के कारण था या कुछ और? इसका रहस्य हम जानेंगे अगले श्लोक में, जहां हम जानेंगे कि गुरु का प्रिय बनने के लिए असली शर्त क्या है। हरे कृष्णा।